अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की शुरुआत 2012 में हुई थी। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वन प्रतिशत में सर्वाधिक वन मिजोरम में है। क्षेत्रफल तथा सबसे कम प्रतिशत में सबसे कम वन हरियाणा में है। वहीं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन सोनभद्र में स्थित हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष जय शाह बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में हुई थी। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका को सिलोन कहा जाता है। बिम्स्टेक 2022 का आयोजन श्रीलंका में ही होगा। T20 एशिया कप का आयोजन भी श्रीलंका में होगा। IPL 2022 में 10 टीमें भाग लेंगी, जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। इसमें लखनऊ तथा गुजरात की टीम भाग लेगी। T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। वहीं T20 विश्व कप 2021 में आयोजित विश्व कप को ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था, जिसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ तथा ओमान में हुआ था। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के हैं। नाटो सैन्य अभ्यास 2000 कोल्ड रिस्पांस 2022 कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये नॉर्वे में। नाटो ने कोल्ड रिस्पांस 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन नॉर्वे में शुरू हुआ है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो में कुल 29 देश शामिल हैं। नॉर्वे को ही अर्धरात्रि वाला देश भी कहा जाता है। वहीं डूबते सूरज का देश इंग्लैंड को कहा जाता है। गंगा की सफाई के लिए भारत सरकार ने नॉर्वे के साथ ही समझौता किया है। मार्च 2022 ने भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी का समझौता किया है? तो ये जापान के साथ। भारत और जापान के बीच मार्च 2022 में कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत में स्वच्छ ऊर्जा शुरू करने के लिए जापान से समझौता किया है। भारत, जापान और अमेरिका
क्वाड के सदस्य हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान में आयोजित हुए थे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते थे। ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर रहा था। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जापान के सहयोग से ही बनाई जा रही है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो हैं। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। जबकि जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। कौन सा देश इंस्टाग्राम के स्थान पर राजग्राम को लॉन्च करेगा? तो ये रूस। यूक्रेन पर हमला करने के कारण रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध तथा कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इंस्टाग्राम के स्थान पर रूस राजग्राम को लॉन्च करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। तैरता हुआ परमाणु संयंत्र शुरू करने वाला पहला देश है रूस। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी का उद्गम भी रूस से ही होता है। इकतीसवां जीडी बिरला पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो नारायण प्रधान। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया है। जीडी बिरला पुरस्कार 2020 प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिक को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। के बिरला द्वारा ही व्यास सम्मान तथा सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि को दिया गया है। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए दामोदर को दिया गया है।